हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम लोग ट्रांसडक्शन के बारे में समझेंगे कि ट्रांसडक्शन होता क्या है। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया, जिसमें मैंने आपको बताया जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 3 प्रकार से होता है। ठीक है, जिससे मैंने सबसे पहले आपके साथ डिस्कशन किया था ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग एक टॉपिक पे आए हैं जिसका नाम है ट्रांसडक्शन। ठीक, और स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो बैक्टीरिया होता है उसमें ट्रू रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। कहने का मतलब उसमें सेक्स ऑर्गन देखने को नहीं मिलता, उसके स्थान पे जेनेटिक रिकम्बिनेशन देखने को मिलता है। जो बातें मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताई थी, और आप इस स्क्रीन पे देख भी सकते हैं स्लाइड पे कि आपको दिखाया जा रहा है कि जो जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है इसके बारे में मैंने बताया था, जिसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। जिससे मैंने बताया था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 3 प्रकार से होता है। पहला बताया था ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि प्रीवियस क्लास में ही कवर कर लिया था। दूसरा है ट्रांसडक्शन, जो कि आज इस क्लास में हम लोग उसके बारे में समझेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में कॉन्जुगेशन के बारे में समझेंगे कि कॉन्जुगेशन होता क्या है। तो आज इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग किसके बारे में समझेंगे? ट्रांसडक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं पारगमन। ठीक है, पारगमन कहते हैं ट्रांसडक्शन को। ठीक है, तो आइए अब ट्रांसडक्शन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो ये रहा ट्रांसडक्शन के बारे में, जो कि सेकंड होगा आपका किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप में। ठीक है स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास जिसमें मैंने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया था, हम आशा करते हैं कि आपको वो प्रीवियस वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपने वो वीडियो देखा होगा। ठीक है, अगर आप वो वीडियो देखे हैं तो आपको ट्रांसडक्शन समझने में काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, जो ट्रांसडक्शन है इसमें होता क्या है, मैंने बताया कि पारगमन। ठीक है, पहले इसके एक थोड़े से हम लोग नॉलेज की बात कर लेते हैं। कहने का मतलब जो ट्रांसडक्शन है इसकी खोज जेंडर तथा लीडेनबर्ग ने किया था। कौन किया था? जेंडर तथा लीडेनबर्ग ने किया था। कब किया था? 1952 यानी कि 1952 में। कब किया था? किस में किया था? तो 1952 में किया था। किसने किया? लीडेनबर्ग ने किया। कहाँ पे किया था? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया में, यानी कि एक बैक्टीरिया थी या था बोल सकते हैं, एक बैक्टीरिया था साल्मोनेला टाइफी। उसमें 2 साइंटिस्ट थे, जिंडर तथा लेडेनबर्ग। इन्होंने ट्रांसडक्शन की खोज की थी 1952 में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे समझते हैं ट्रांसडक्शन के मेन पॉइंट यानी कि उसके डिफिनीशन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने बताया कि जो ट्रांसडक्शन होता है उसका मतलब होता है पारगमन। ठीक है, देखिए पारगमन क्या होता है पहले वो समझ लीजिए, यानी कि ट्रांसडक्शन के बारे में। देखिए जैसे कोई ए बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, जब इस बैक्टीरियल सेल में किसी वायरस का, ठीक है, किसी वायरस का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब डीएनए या फिर जीन, ठीक है, डीएनए या फिर जीन इस बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र हो जाए, यानी कि इस सेल वॉल को वो तोड़ करके या फिर किसी भी मैकेनिज़्म के विधि द्वारा इस सेल वॉल में क्या हो जाए, वो ट्रांसफ़र हो जाए, यानी कि इसमें इंटर कर जाए, उसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसडक्शन। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं भैया, कोई अगर ट्रांसपेरेंट पेपर है या पॉलीथीन है तो आप देखते हैं कि सनलाइट एक तरफ से आती है और उस
पेपर पे या फिर आप पॉलीथीन को क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ दिखाई पड़ती है, तो हम लोग कहते हैं भैया कि जो आपका पॉलीथीन है या फिर आपका पेपर है ये ट्रांसपेरेंट है। क्यों ट्रांसपेरेंट है? और ये क्या करती है कि जो सनलाइट है या फिर कोई लाइट भी है तो इसको क्या कर सकती है, भेद करके बाहर निकल जा रही है, यानी कि ये ट्रांसपेरेंट है, इसलिए ये बाहर निकल गई। क्यों निकली? क्योंकि ये सूर्य का जो किरण था वो काफ़ी तेज़ था और उसको क्या कर दिया, उसके अंदर से वो क्या हो गया, उसके अंदर से भेजते हुए वो दूसरे तरफ दिखाई पड़ा। कहने का मतलब क्या था, वो उस रेखा में यानी कि उस पॉलीथीन में वो रेखा गमन कर गई। इसी को पारगमन कहते हैं, यानी कि किसी भी जो है कि सबस्ट्रेट पे जब कोई किसी भी सबस्ट्रेट हो, जब उसमें कोई भी चीज़ गमन कर जाए, उसके अंदर चली जाए, उसको कहते हैं हम लोग पारगमन। ठीक है, तो ट्रांसडक्शन क्या है? उसी प्रकार बैक्टीरिया में ट्रांसडक्शन होता है। ठीक है, तो वही लिखा गया है, द प्रोसेस बाय विच DNA इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरियम विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस इज नोन एज ट्रांसडक्शन। जब कोई डीएनए एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में चला जाए विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज इज नोन एज ट्रांसडक्शन। जब डीएनए किसी वायरस का डीएनए या फिर किसी बैक्टीरिया का डीएनए जब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में गमन कर जाए यानी कि उसमें चला जाए, उसको कहते हैं हम लोग ट्रांसडक्शन। तो मैंने बताया कि द ट्रांसडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच वन बैक्टीरियल DNA is transferred into another bacterium with the help of bacteriophage virus is known as transduction। ठीक है, जब किसी का डीएनए एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो जाए, किसके द्वारा? बैक्टीरियोफेज वायरस के द्वारा, उसको कहते हैं हम लोग ट्रांसडक्शन। ठीक है, तो मोटी मोटी बात आप ये समझते रहिए कि ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि एक डीएनए कोई डीएनए है वो दूसरे सेल में चला जाए, उसको कहते हैं लोग ट्रांसडक्शन। आगे समझ लेते हैं, ट्रांसडक्शन आर टू टाइप्स। जो ट्रांसडक्शन होता है वो दो प्रकार से होता है। पहला होता है जनरल ट्रांसडक्शन, दूसरा होता है स्पेशल ट्रांसडक्शन। ठीक है, तो पहले समझ लेते जनरल ट्रांसडक्शन क्या होता है। देखिए, जनरल ट्रांसडक्शन जब बैक्टीरियोफेज जो कि एक वायरस है, आगे इस बैक्टीरियोफेज के बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे, केवल आप इसके नाम को जानते रहिए, बैक्टीरियोफेज एक वायरस है। ठीक है, इतना आप जानते रहिए। जब कोई बैक्टीरियोफेज, ठीक है, का डीएनए मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र हो जाए, उसका कोई भी जीन ट्रांसफ़र हो जाए किसी बैक्टीरियल सेल में, उसको कहते हैं हम लोग जनरल ट्रांसडक्शन। कहने का मतलब कि ये बैक्टीरियल सेल है और ये क्या है, बैक्टीरियोफेज वायरस। जब इसका कोई भी डीएनए का मॉलिक्यूल जब इस में चला जाए, ठीक है, डीएनए का कोई भी पार्ट इसमें चला जाए, उसको कहते हैं हम लोग जनरल ट्रांसडक्शन। तो वही लिखा है, व्हेन द बैक्टीरियोफेज वायरस डीएनए मॉलिक्यूल कैन ट्रांसफर एनी जीन ऑफ रेसिपिएंट बैक्टीरियल इज नोन एज जनरलाइज ट्रांसडक्शन। जैसे P22 फेज। दूसरा आता है आपका स्पेशल ट्रांसडक्शन, वही लिखा है, व्हेन द बैक्टीरियोफेज डीएनए मॉलिक्यूल कैन ट्रांसफर एनी सेम स्पेसिफिक जीन। कोई एक स्पेसिफिक जीन ही ट्रांसफ़र करे, उसको कहते हैं हम लोग स्पेशल ट्रांसडक्शन। उसमें क्या था, कोई भी जीन ट्रांसफ़र कर दे, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग
जनरल ट्रांसडक्शन, और जब एक स्पेसिफिक जीन को ट्रांसफर करे उसको कहते हैं हम लोग स्पेशल ट्रांसडक्शन। स्पेशल ट्रांसडक्शन का एग्जाम्पल है बैक्टीरियोफेज वायरस। अब इसी बैक्टीरियोफेज वायरस पे किस प्रकार से ट्रांसडक्शन होता है बैक्टीरियोफेज वायरस से, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो वही लिखा है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसडक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज वीरो। किस प्रकार से ट्रांसडक्शन होता है एक बैक्टीरिया में विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस, उसे कहते हैं लोग ट्रांसडक्शन। उसी के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए सपोज करिए ये एक बैक्टीरियल सेल है। ठीक, क्या है ये, एक सपोज करिए ये बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, इस बैक्टीरियल सेल पे एक बैक्टीरियोफेज आकर के अटैक कर दिया और बैक्टीरियोफेज वायरस के पास टेल होता है। टेल के द्वारा वो अपने टेल फाइबर के द्वारा इस बैक्टीरियल सेल पे आके अटैच हो गया। मैंने क्या बताया, तो बताया कि सपोज कि एक सेल है, इस सेल पे एक बैक्टीरियोफेज वायरस होता है जो कि आके अटैक कर दिया और टेल फाइबर के द्वारा इससे अटैच हो गया और अटैच होने के बाद इसमें एक पोर बना दिया, इस सेल में एक पोर बना दिया। किसके द्वारा, थ्रू द लाइसोजाइम एंजाइम के द्वारा। ठीक है, एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, उसके द्वारा ये जहाँ पे अटैच हुआ वहाँ पे एक पोर बना दिया। ठीक है, जब वो पोर बना दिया तो क्या किया, ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस था इसमें डीएनए होता है, ये अपना डीएनए इस बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र कर दिया। ये अपना डीएनए बैक्टीरियोफेज वायरस अपना डीएनए यानी कि बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र कर दिया। जो बैक्टीरियोफेज था वो खाली हो गया, एम्प्टी हो गया। ठीक है, और जो ये बैक्टीरियल सेल था इसमें डीएनए और बैक्टीरियल सेल, ये बैक्टीरियल सेल हो गया और ये बैक्टीरियल सेल का डीएनए हो गया। जब ये बैक्टीरियल सेल यानी कि बैक्टीरियोफेज वायरस अपना डीएनए इस माइन्यूट पोर के साथ यानी माइन्यूट पोर के द्वारा अपना डीएनए इस बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र कर दिया विद द हेल्प ऑफ लाइसोजाइम एंजाइम फॉर मेक ए माइन्यूट पोर। एक छोटे से पोर के द्वारा उन्होंने अपने ट्रांसफ़र यानी कि अपने डीएनए को ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, तेरे क्या होगा, ये जो बैक्टीरियल डीएनए था, ये जो वायरल डीएनए था यानी कि वायरस का डीएनए था, बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए था, ये क्या करेगा, ये ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा कई पार्ट में और टूट करके रिप्लिकेट कर जाएगा। या आप कह सकते हैं कि ये जो डीएनए है, वायरस का जो डीएनए है वो अपने आप को रिप्लिकेट कर लेगा और लार्ज नंबर में बना लेगा क्या, वायरल डीएनए। ठीक है, और जो बैक्टीरिया का डीएनए था वो ब्रेक करके कई पार्ट बना लेगा अपने साइटोप्लाज्म में। ठीक है, यानी कि बैक्टीरियल डीएनए क्या करेगा, वो अपने पार्ट को यानी कि डीएनए को कई सेगमेंट में तोड़ देगा, स्मॉल सेगमेंट में, और वही जो वायरल का डीएनए था वो भी रिप्लिकेट कर जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि डीएनए के यानी जो वायरल डीएनए था या फिर आप जैसे वायरस था उसने अपनी बहुत सारी कॉपियाँ बना ली और जो बैक्टीरियल का डीएनए था बैक्टीरिया का वो भी बहुत सारी कॉपियाँ बना लेगा। देन क्या करेगा, जो ये डीएनए था बैक्टीरिया का और ये डीएनए था वायरस का, ये दोनों आकर के अटैच हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यानी कि जो बैक्टीरियल डीएनए है वो किससे अटैच हो जाएगा, वायरल डीएनए से यानी कि वायरस के डीएनए से, और क्या बना लेगा, एक बैक्टीरियल डीएनए यानी कि विथ किसके साथ, बैक्टीरियल डीएनए विथ वायरल डीएनए, यानी कि बैक्टीरियल डीएनए किसके साथ हो जाएगा, वायरल डीएनए के साथ।
फिर क्या करेगा, जो ये वायरल डीएनए है ये इस बैक्टीरिया को इंड्यूस्ड करेगा क्या बनाने के लिए, प्रोटीन कोड बनाने के लिए। ठीक है, वायरल का प्रोटीन कोड बनाने के लिए यानी कि इसका फॉर्मेशन करने के लिए इस बैक्टीरियल डीएनए को इंड्यूस करेगा। जब ये इंड्यूस्ड करेगा बैक्टीरियल डीएनए में इस प्रोटीन कोड को बनाने के लिए, तो क्या होगा, इसमें प्रोटीन कोड बन जाएगा। जब प्रोटीन कोड बन जाएगा, जो वायरल का डीएनए अटैच हुआ था बैक्टीरियल डीएनए से वो इसमें इंटर कर जाएगा। इंटर कर जाएगा तो क्या होगा, जो ये बैक्टीरियल डीएनए में बैक्टीरियोफेज वायरस बन जाएगा, वो क्या करेगा, ट्रांसडक्शन प्रोसेस के द्वारा बाहर निकलेगा। इससे ये बाहर निकलेगा, इसके थ्रू ये फिर क्या करेगा, जब ये बाहर निकलेगा कैसे, स्पोर के द्वारा। स्पोर के द्वारा बाहर निकलेगा तो फिर ये दोबारा किसी बैक्टीरिया पे जाकर के अटैक कर देगा। बैक्टीरिया पे जाके अटैक कर देगा तो फिर क्या होगा, फिर वही प्रोसेस होगी, यहाँ पे आएगा, इसके द्वारा जुड़ जाएगा, जुड़ करके इसमें अपने डीएनए को ट्रांसफ़र कर देगा। डीएनए को ट्रांसफ़र करेगा तो क्या करेगा, अपने किस ये खाली हो जाएगा, इससे इस कोड से सेपरेट हो जाएगा। इस कोड से सेपरेट होने के बाद जो ये डीएनए है, ठीक है, जो ये डीएनए है इससे जाकर के बाइंड कर जाएगा प्रीवियस डीएनए से। जो पुराना बैक्टीरियल सेल होगा वो इससे जाके अटैच हो जाएगा और रिकॉम्बिनेट बैक्टीरियल सेल बना लेगा। इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग ट्रांसडक्शन। ठीक, तो हुआ क्या, फिर से समझ लीजिए, मैंने फिगर के माध्यम से बताया कि ये बैक्टीरियोफेज वायरस है, ये वाला, इसमें टिल फाइबर है ये, और ये इसमें क्या है, वायरल डीएनए। ये वायरल डीएनए यानी कि बैक्टीरियोफेज वायरस इस बैक्टीरिया पे अटैक करेगा, उसके अंदर अपने डीएनए को छोड़ देगा, और जो ये बैक्टीरिया है आपको पता है भैया, ये इसमें बैक्टीरियल डीएनए और बैक्टीरियल सेल है ये। ठीक है, जब अपने डीएनए को वो ट्रांसफ़र कर देगा तो ये कोड इम्पटी हो जाएगा, खाली हो जाएगा। जब ये कोड खाली हो जाएगा तो ये रिमूव हो जाएगा और वायरल डीएनए को अंदर ट्रांसफ़र कर देगा। जब ये ट्रांसफ़र करेगा उसके बाद जब कुछ टाइम बीतेगा तो अपने आप में रिप्लिकेट करेगा कौन, वायरल डीएनए, और साथ ही साथ बैक्टीरियल डीएनए भी कई पार्ट में टूट जाएगा। जब ये कई पार्ट में टूट जाएगा तो बैक्टीरियल डीएनए जाके इससे अटैच हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। फिर ये बैक्टीरियल डीएनए बना किसके द्वारा जुड़ करके, वायरल डीएनए के साथ, वो इंड्यूस्ड करेगा इस सेल को प्रोटीन कोड बनाने के लिए। जब प्रोटीन कोड बन जाएगा तो वायरल डीएनए जिसके साथ बैक्टीरियल डीएनए अटैच हुआ है ये इस कोड में इंटर कर जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलेगा तो दूसरे बैक्टीरिया पे ये अटैक कर देगा। जब दूसरे बैक्टीरिया पे अटैक करेगा तो ये क्या करेगा, अटैक करके वहाँ पे अपने इस वायरल डीएनए और बैक्टीरियल डीएनए को ट्रांसफ़र कर देगा उस बैक्टीरिया में। ट्रांसफ़र करने के बाद जब उस बैक्टीरिया में अपने डीएनए को ट्रांसफ़र कर देगा तो वो जो बैक्टीरिया था जिसमें डीएनए था बैक्टीरिया का, वो जाकर के अपने साइटोप्लाज्म से अटैच हो जाएगा। जब वो उससे अपने साइटोप्लाज्म से अटैच हो जाएगा, साइटोप्लाज्म के बैक्टीरियल क्रोमोसोम पे अटैक हो जाएगा, तो उसको कहते हैं हम लोग रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल सेल। हुआ कौन अटैच, जो प्रीवियस यानी कि पहले जब वायरस का जब पहला थ्रेड यानी कि ये डीएनए अटैच हुआ था इससे, ये वाला जो अटैच हुआ था ये फिर दोबारा जाकर के अपने क्रोमोसोम पे अटैच हो जाएगा, अपने बैक्टीरियल सेल पे डीएनए पे अटैक हो जाएगा। इसी को कहते हैं हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और यही पूरी प्रोसेस होती है ट्रांसडक्शन की। ठीक है, तो आइए अब इसी बात को लैंग्वेज के माध्यम से समझ लेते हैं। तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप है द बैक्टीरियोफेज वायरस अटैच ऑन द बैक्टीरियल सेल। जो बैक्टीरियोफेज वायरस है वो कहाँ पे अटैक हो जाएगा,
वो बैक्टीरियल सेल पे अटैच हो जाएगा। किसके द्वारा अटैच होगा? टेल विद द हेल्प ऑफ टेल फाइबर, टेल के द्वारा, पूंछ के द्वारा। जो टेल फाइबर है वो एक माइन्यूट पोर बनाएगा, किसके द्वारा? लाइसोजाइम एंजाइम के द्वारा, और उससे वो चिपक जाएगा। जब उससे वो अटैच हो जाएगा तो अब जो बैक्टीरिया फेज वायरस है वो अपने डीएनए को ट्रांसफ़र कर देगा बैक्टीरियल सेल में, किसके द्वारा? एक माइन्यूट पोर बनाएगा, लाइसोजाइम एंजाइम। जब वो एक पोर बनाएगा लाइसोजाइम एंजाइम, तो वो क्या करेगा? जो वायरस है यानी कि बैक्टीरियोफेज वायरस है वो अपने डीएनए को ट्रांसफ़र कर देगा बैक्टीरियल सेल में। जब बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र करेगा तो बैक्टीरियल सेल में पता है आपको बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी है, बैक्टीरियल डीएनए है, वो भी अपने आप को कई खंड में तोड़ देगा। ठीक है, जब उससे वो टूट जाएगा तो क्या करेगा? जो वायरस का डीएनए है और ये बैक्टीरिया का डीएनए, ये वायरस का डीएनए और ये बैक्टीरिया का डीएनए, ये दोनों जा करके अटैच हो जाएंगे। देन क्या होगा? देन ये क्या करेंगे? अटैच हो जाएंगे। और उससे पहले क्या होगी? जो वायरल का डीएनए था, बैक्टीरिया का डीएनए, वो बहुत सारी कॉपियाँ बना लेगी, आपस में अटैच हो जाएंगी। उसके बाद एक दूसरे से अटैच हो जाएगी। अटैच होने के बाद जो बैक्टीरियल सेल है वो इंड्यूस करेगा क्या? बैक्टीरिया फेज का प्रोटीन कोड बनाने के लिए। ठीक है, प्रोटीन कोड बनाने के लिए उसको इंड्यूस करेगा, तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। और इसके अंदर जो ये बैक्टीरिया का डीएनए और वायरल का डीएनए था वो इसमें इंटर कर जाएगा तो बहुत सारे अमाउंट में ऐसे ऐसे वो बना लेंगे। तो एक टाइम आएगा कि ये वाल रप्चर हो जाएगी और ये रिलीज हो जाएंगे। तो वही लिखा गया है, बैक्टीरियल डीएनए सेगमेंट वायरडीन आर अटैच्ड विथ वायरल डीएनए एंड द वायरल डीएनए इंड्यूस सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कोड। जो वायरल का डीएनए वो सिंथेसिस प्रोटीन कोड को बनाने के लिए उसे इंड्यूस करेगा। जब प्रोटीन कोड बन जाएगा, ठीक है, तो क्या करेगा? तो उसके अंदर वो इंटर कर जाएगा। इंटर करने के बाद प्रोटीन कोड उसके इंटर कर जाएगा, जिसको हम लोग ट्रांसडक्शन कहते हैं, उसी फेज को ट्रांसडक्शन कहेंगे। जब उससे अटैच हो जाएगा तो क्या करेगा? जो बैक्टीरियल डीएनए है वो बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने के बाद जो ट्रांसडक्शिंग फेज का डीएनए यानी कि बैक्टीरिया फेज बना, वो क्या करेगा? फिर दोबारा से किसी सेल पे अटैक करेगा। वो किसी सेल पे जब अटैक करेगा तो अपने डीएनए को ट्रांसफ़र कर देगा उस बैक्टीरिया में। उस बैक्टीरिया में जब ट्रांसफ़र कर देगा तो वो जो बैक्टीरियल का डीएनए पड़ा था इस वायरल डीएनए में, वो उससे निकल करके इस फिर से पुराने वाले जो नया वाला बैक्टीरियल डीएनए था उससे अटैच हो जाएगा और रिकॉम्बिनेंट बना लेगा। तो वही बातें यहाँ पे लिखी गई है 2 पॉइंट में। तब ट्रांसड्यूसिंग फेज अटैच्ड ऑन अदर बैक्टीरियल सेल एंड मेक माइन्यूट पोर विद द हेल्प ऑफ लाइसोजाइम एंजाइम। ठीक है, जो ट्रांसड्यूसिंग फेज का बैक्टीरिया फेज था वो निकलेगा और किसी दूसरे पे अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद किसके द्वारा अटैच होगा? टेल फाइबर के द्वारा अटैच होकर के उस पर एक माइन्यूट सा फिर पोर बनाएगा। फिर पोर बनाने के बाद अपने डीएनए को ट्रांसफ़र कर देगा। जब डीएनए को ट्रांसफ़र कर देगा, जो उसका बैक्टीरिया का डीएनए जो उसमें पड़ा है वो निकल करके जो पुराना वाला बैक्टीरिया का डीएनए था वो निकल के नए वाले बैक्टीरिया से अटैच हो जाएगा। ठीक है, नए वाले बैक्टीरिया से जब वो अटैच हो जाएगा तो बैक्टीरिया का रिकॉम्बिनेंट बना देगा। जब बैक्टीरिया का रिकॉम्बिनेंट यानी कि कुछ इस प्रकार से बना लेगा, उसके साथ ये जुड़ जाएगा, ऐसे से वो जुड़ जाएंगे। जब वो आपस में जुड़ जाएंगे देन दस अटैच विथ अदर बैक्टीरियल डीएनए रिकॉम्बिनेंट एंड इज फाउंड विद द कंटेंट डीएनए प्रीवियस बैक्टीरिया। जब उससे अटैच हो जाएगा तो क्या करेगा? वो जो बैक्टीरिया है वो उसको ट्रांसफ़र कर देगा। बैक्टीरिया फेज अपने डीएनए को ट्रांसफ़र कर देगा किसमें? साइटोप्लाज्म में, नए वाले बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में। अब उससे ये आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा और क्या बना लेगा? एक रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया से बना देगा, जिसके बारे में हमको पढ़ना था ट्रांसडक्शन के विधि द्वारा। तो यही होता है ट्रांसडक्शन, यानी कि रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल सेल का बन जाएगा, उसी को कहते हैं हम लोग ट्रांसडक्शन। तो ये पूरी प्रोसेस थी ट्रांसडक्शन के बारे में। अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपकी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी हो सके। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कॉन्जुगेशन के बारे में समझेंगे, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक
थर्ड लास्ट पॉइंट है। कॉन्जुगेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कशन करेंगे।